Okay, welcome back, students. I will be starting with the chapter 6 of geography, that is natural vegetation and wildlife. Okay, these are the words to remember, very important because they also give you the definition of many things. You have to note down them in your notebook. Vegetation, different plant species living in association with each other in a given environment. वेजिटेशन किसको कहते हैं? वेजिटेशन कहते हैं अलग तरह के प्लांट स्पीसीज जो एक ही साथ एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसको हम कहते हैं वेजिटेशन. उसके बाद आता है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या है? ए लार्ज ट्रैक्ट यानी एरिया, ए लार्ज ट्रैक्ट कवर्ड बाय ट्रीज एंड शर्ब्स. एक बहुत बड़ा एरिया जो ट्रीज और शर्ब से कवर है. उसके बाद आता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. फॉरेस्ट ग्रोइंग इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन द एरिया नियर द इक्वेटर. यानी इक्वेटर जो है आपने पढ़ा ही है. देयर आर 3 लाइन्स. इक्वेटर जो है अर्थ को बीच में से डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. इस लाइन के पास में जो जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, यानी हॉट यानी गर्म एंड ह्यूमिड यानी थोड़ा सा बारिश वारिश के पानी टाइप होता है क्लाइमेट में, जहाँ पसीने बहुत आते हैं. इन द एरिया नियर इक्वेटर दीज आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. यह जो फॉरेस्ट होता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं. देन कम्स मानसून फॉरेस्ट. अब मानसून फॉरेस्ट क्या है? मानसून फॉरेस्ट है forest found in tropical regions. The trees of these forests shed their leaves during the dry season. ये जो फॉरेस्ट क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है, जहाँ से ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो एरिया है इस रीजन में आता है. और यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो ड्राई सीजन में जब बारिश नहीं होती है तो ये अपना पत्ते जो होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं. Then comes the temperate evergreen forest. Evergreen forest which grow in the areas of the normal rainfall is in the temperate zone. Temperate evergreen forest क्या होता है? ये evergreen forest जो normal rainfall में भी उगते हैं, ऐसे पेड़ यहाँ पाए जाते हैं. Then comes temperate deciduous forest. अब deciduous forest found in the area of लेस यानी जहाँ पे बारिश वगैरह बहुत कम होती है. ये ऐसे एरिया में जो है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, लेस रेनफॉल होती है और ये भी टेम्परेट जोन में ही पाए जाते हैं. देन नेक्स्ट आता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड यानी और ऊपर जाएंगे तो कोल्डर रीजन है जो कि पोल के पास में, या पोल ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और इनके ऊपर चलिए जाते हैं, वहाँ पे ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप. आप बच्चों ने आइसक्रीम तो खाती ही हो, अगर वो आइसक्रीम का जो कोन है उसको उल्टा कर दें तो एकदम इट विल बी कोन जो है नीचे से बड़ा होगा, ऊपर से तीखा होगा. ऐसा ही फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में ऐसे ही ट्री पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोल्डर रीजन में होने की वजह से वहाँ पे बर्फ़बारी होती है. अगर बर्फ़ गिरेगी और पेड़ हैवी हो जाएगा तो वो भी गिर सकता है, इसलिए ये कॉनिकल होते हैं ताकि ये जो बर्फ़ है वो नीचे गिर जाए. अब आते हैं एनिमल्स पे. वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज अंडर नेचुरल कंडीशन. एक होता है पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स जिनको हम लोग घर पे रखते हैं, पालते हैं, उनका देखभाल करते हैं. ये नेचुरल कंडीशन में नहीं रहते, इनको हम खाना भी खिलाते हैं, ये सब ध्यान रखते हैं. मगर ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये जंगल में रहते हैं विदाउट एनी केयरिंग, और ये नेचुरल कंडीशन में रहते हैं. इट इज़ वेरी नोन फैक्ट दैट अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोस्फीयर. पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है बायोस्फीयर क्या होता है.
दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स जहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, उसको कहते हैं बायोस्फीयर. नेचुरल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स आर ए पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर. ओके, देयर आर फॉरेस्ट्स, देयर आर फॉरेस्ट, thorny shrubs and grasslands on the earth in the form of natural vegetation. यानी तिखिले शब्स होते हैं, कांटे झाड़ियाँ होती है, ग्रासलैंड्स होते हैं अर्थ पे. ओके, नेचुरल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ दिस, यानी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. अब अगर इस पर आते हैं, there are forests, thorny shrubs, grassland on earth in the form of natural vegetation. Factors like climate, relief, topography and soil affect the vegetation. Vegetation जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो मेनली क्लाइमेट, टोपोग्राफी यानी कैसा वहाँ का मौसम है, कैसी बारिश है, कैसा एरिया है, ढलान है, पहाड़ी है, उन सब पे. एंड सॉइल, ऑफ कोर्स सॉइल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है. अफेक्ट द वेजिटेशन. द काइंड ऑफ वेजिटेशन डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, सॉइल एंड लैंडफॉर्म. एज अ रिजल्ट there are innumerable varieties of vegetation. In India alone, there are more than 45,000 species of plant. यानी बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स है पूरे इंडिया में. इंडिया में ये कहा जाता है कि लगभग 45,000 के स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स है वो पाए जाते हैं. अब आते हैं फॉरेस्ट्स. फॉरेस्ट को जैसे पहले आपने न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर में देखा है, दे आर द वास्ट एरियाज कवर्ड मेनली बाय ट्रीज एंड shrubs आर कॉल्ड फॉरेस्ट. डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल, dense and open forest grow. जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे बहुत घने पेड़ पाए जाएंगे और घना फॉरेस्ट होगा, और जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे फॉरेस्ट तो होंगे मगर वो एकदम पास पास नहीं होंगे, अलग अलग दूर दूर ट्रीज होगी. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम दैट सपोज वेरियस लाइफ फॉर्म. ये जो अर्थ का इकोसिस्टम है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये टोटली अलग अलग प्रकार की लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सी दिस, देयर इज अ मैप ऑन पेज नंबर 55. यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, दैट इज टुंड्रा रीजन, आइस कहाँ पे है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, अलग. इस मैप को बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इक्वेटर के पास जो है, दैट इज़ इक्वेटर के जो पास है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मेडिटेरियन शब्स हैं, देन ग्रासलैंड्स है. फॉरेस्ट फाउंड ऑन अर्थ हैव बीन क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मेन कैटेगरीज. अब अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट की कैटेगरीज को पढ़ेंगे. सबसे पहले इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यानी इक्वेटर के पास से शुरू करते हैं, और इनको अलग एक और नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों नाम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये दोनों एक ही नाम के हैं. यानी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का ही अलग नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये बहुत ही डेंस होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, यानी हमेशा ग्रीन रहते हैं. एज द नेम इंडिकेट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया नियर द इक्वेटर. जैसे पहले बताया कि कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास. और इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इन 2 हेमिस्फीयर्स. तो ये जो फॉरेस्ट है
ये इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। Thus the forest of this category are mostly found in the Amazon basin of South America, Congo basins of Africa, West African coastline, Malaysia, Indonesia and other countries of Southeast Asia। यानी अगर ये देखोगे तो ये जो है आपके साउथ अमेरिका में, यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन है, अफ्रीका के यहाँ पे है, ये यहाँ पे अगर आप इफ़ यू गो हियर देन ये ओशन ने क्या लिखा है, इसके ऊपर ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला रीजन, यहाँ पे इक्वेटर की जो लाइन है वो पास होती है और इसी का आसपास ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। द एरिया बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, यानी इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ एंड इक्वेटर है 0 डिग्री, उससे 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी साउथ की साइड और नॉर्थ की साइड, इसके बीच में जो होता है ये होता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। द क्लाइमेट इज हॉट, द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर यहाँ पे क्लाइमेट गर्म होता है और वेट होता है, यानी बारिश गिरती रहती है। दे रिसीव एन एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स, यानी कंटिन्यूस पानी गिरता है एंड एनुअल रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर्स है। दिस फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। सी नेचुरली अगर कंटिन्यूसली बारिश होगी तो फॉरेस्ट हमेशा उगता रहेगा और ये जो फॉरेस्ट है बहुत ही डेंस यानी घने, जिसके अंदर से हम लोग आसानी से नहीं निकल सकते, यानी पेनिट्रेट, यानी अगर हम फॉरेस्ट को क्रॉस करना चाहें तो नहीं जा सकते इजीली। इन सम एरियाज दे आर सो डेंस दैट सन्स रे आर अनएबल टू रीच द ग्राउंड। कुछ एरिया में तो इतने पास पेड़ उग गए हैं कि जो सन की रेज है वो ग्राउंड तक भी नहीं पहुंचती है। तो सोचो कितना डेंस होगा फॉरेस्ट, यानी उसमें से हम लोग पास भी नहीं हो पाएंगे। द ट्रीज ग्रोइंग ऑन दीज फॉरेस्ट आर क्वाइट टॉल। सी नाउ क्योंकि सन की रेज नीचे नहीं आती है तो इन दो सब ट्रीज में कंपटीशन होता है कि सन रेज की तरफ, हमने पढ़ा है साइंस में भी तुमने पढ़ा है कि जो पेड़ होते हैं वो सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो ये जो ट्रीज होते हैं ये आपस में कंपटीशन करती है सन लाइट को लेने के लिए और इसीलिए ये बहुत लंबी ऊंची तक जाती है। दे compete with each other to rise high for getting sunlight, which fails to reach the lower part of the forest due to dense vegetation। क्योंकि सनलाइट जैसे पढ़ा है कि सनलाइट नीचे नहीं तक पहुंचती है क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ही डेंस है, इसलिए ये जो पेड़ पौधे हैं ये आपस में कंपटीशन करते हैं और ये ऊपर तक पहुंचना चाहते हैं, यानी ताकि सनलाइट इनको मिल सके। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 56। This is page number 56. Sorry. Yeah. Equatorial forest के और characteristic, vegetation grows in distinct layers. The lowest layer consists, see forest है, dense है, तो नीचे shrubs होंगे यानी छोटे छोटे पौधे। Closely spaced trees form a thick and broad canopy, यानी जो बहुत सारे थिक फॉरेस्ट होते हैं या ब्रॉड ट्रीज होती हैं ये आपस में एक कैनोपी फॉर्म करती है। लार्ज बटरेस रूट्स स्टैंड अबव द ग्राउंड टू गिव सपोर्ट टू ट्री, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है पानी हमेशा बहता है गिरता रहता है, तो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो बटरेस रूट्स हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो तुम इस फोटो में, लार्ज बटरेस रूट्स ऑफ इक्वेटोरियल, बहुत छोटी छोटी मोटी मोटी होती है ताकि ये फॉरेस्ट को जो ट्री है उसको सपोर्ट कर सके, क्योंकि एक तो मिट्टी नरम है, इसके अलावा जो ट्री है
बहुत ही ऊंची तक जाती है. Stand above the ground to give support to the trees. These forests yield hardwood through trees like mahogany, rosewood and ebony. यानी ये कुछ ट्रीज हैं जहाँ से हार्डवुड हमें प्राप्त होता है. Cutting and transporting wood in these dense forests are not economical because too many variety of trees grow too close to each other. कटिंग और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वुड इकोनॉमिकल नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज आसपास ही उगते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं है. देन कम्स, इट हैज़ बीन notice that all the species of the trees in these forests shed their leaves at different times. यहाँ पे ये भी देखा गया कि हमने एक जगह पढ़ा था कि मॉनसून फॉरेस्ट में जो होते हैं वो ड्राई सीजन में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, मगर यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ के ट्रीज़ हैं और अलग अलग टाइम पे अपना जो लीव्स है उनको शेड करते हैं और इसीलिए हमेशा ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं. Thus greenery of this forest is maintained throughout the year. हमारे यहाँ पे अगर देखते हैं तो जब ऑटम आता है तो लगभग सभी ट्रीज के पत्ते झड़ जाते हैं एंड और ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है लगभग. मगर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे अलग अलग ट्रीज अलग अलग टाइम पे शेड करते हैं, इसीलिए ये हमेशा ग्रीनरी मेंटेन रहती है. दिस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन as tropical evergreen forest. This region has a large variety of animals like hippopotamus, snakes, crocodiles, elephants and monkeys. और ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत वैरायटी के ये मिलते हैं, एनिमल्स भी पाए जाते हैं. हिप्पोपोटामस, स्नेक्स, crocodiles, elephants, monkeys. ओके, नाउ मूविंग, ये था इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का. नाउ मूविंग टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस और मॉनसून फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ द मॉनसून रेनफॉल इन साउथ एशिया एज सच एज. ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? रीजन ऑफ मॉनसून रेनफॉल. और ये रीजन जैसे साउथ एशिया में अगर देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम एंड इंडोनेशिया are the main areas of monsoon forest. These forests are also found in abundance in northern part of Australia, eastern region of Africa, northeastern region part of South America and in the central part of North America. Okay, कैरेक्टरिस्टिक. अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस फॉरेस्ट का? डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी मॉनसून जो फॉरेस्ट है. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन which get annual rainfall between 100 centimeter to 200 centimeter. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में कितनी रेनफॉल थी? 200 सेंटीमीटर, मगर यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर है. द ट्री शेड दैट लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई स्पेल ऑफ समर. मैंने बताया मॉनसून फॉरेस्ट में क्या होता है, जो सब ट्रीज हैं वो जब समर आता है, जब बारिश नहीं होती तो ट्रीज अपना जो लीव्स है उसको शेड कर देती है, यानी गिरा देती है. हैंस दे आर नोन एज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ओके, deciduous forest. They are also called monsoon forest. They are also called monsoon forest because they are typically found in monsoon region. इन फॉरेस्ट को क्यों कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट? बिकॉज ये मॉनसून वाला जो रीजन होता है वहीं पाया जाता है. जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इक्वेटर के पास, मॉनसून फॉरेस्ट इन द मॉनसून रीजन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज.
Yeah, here. These forests are neither dense like equatorial forest nor is the wood of these trees hard. यानी यहाँ का जो वुड है वो भी हार्ड नहीं है और न ही ये उतने डेंस है यानी इतने घने हैं जितने कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है. हैंस दे यील्ड वैल्यूबल वुड विच इज ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. और इसीलिए यहाँ से जो वुड है वो जो है बहुत ही इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है क्योंकि ईजी है, मिल जाता है एंड इस सॉफ्ट वुड है. टीक, शीशम, ये कुछ वुड के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में है. टीक, शीशम, सैंडलवुड, कोकोनट, बैम्बू, mahogany, neem, mango, banyan and people are the important trees of monsoon forest. The typical animals of the monsoon forest are elephants, tigers, leopards and rhinoceros. वहाँ पे क्या मिलते थे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में? हिपोपोटामस, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड मंकीज. तो और यहाँ पे मिलते हैं एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड राइनासोर्स. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का बाकी बताऊंगा. थैंक यू वेरी मच.